हाय एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल और वेरी वेरी गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय एफ 21 के स्टडी चैनल में लगातार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए गाइस, इससे पहले मैंने आपके लिए दो वीडियोज अपलोड कर दी है। तीसरे नंबर की वीडियो जो आपके सामने है। तो गाइस चलिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसको सबसे पहले तो सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद में आंसर दीजिएगा। तो देखिए, रवीना अपनी मासिक का आय का 16 से 2/3% क्या करती है, बचाती है। जब उसकी मासिक आय जब उसका मासिक व्यय 10% बढ़ जाता है, आय समान रहती है। देखिएगा, उसकी आय पहले भी उतनी थी, अब भी इतनी ही है। क्यों बोल रहा है आय समान रहती है? तो वह एक महीने में 1275 रुपए बचा पाती है। तो उसकी मासिक आय क्या है? तो देखिएगा, इसमें सब दिया है, आय भी दिए, व्यय भी दिया, खर्च भी दिया, सब दिया है उसमें। देखिएगा, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, 16 से 2/3% क्या कर रही है, बचा रही है। 16 सही 2/3% क्या कर रही है, बचा रही है। इसका मतलब होता है गाइस 1/6। सभी को क्लियर है इतना? तो हाँ जी, 1/6। इसका मतलब क्या होता है गाइस, 1/6 होता है। और अब यहाँ मान लीजिएगा आप आय, क्योंकि आय भी दी है, आय बराबर होती है बचत प्लस व्यय। ये क्या होती है, बचत प्लस व्यय। जितनी आय होगी उन दोनों का योग क्या हो जाएगा, बचत प्लस खपत हो जाएगी। तो आय गाइस कितनी होगी आपकी, 6 हो गई। और यहाँ इसने बचत कितनी की, यानी 6 क्या होगी। जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, उसको क्या मानते हैं, आय मानते हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी हो गई, 6 हो गई। और बचत उसने कितनी की थी, 1 की थी। 6 पे 1 बचत की। और इसने खर्च कितना किया गाइस, 5 किया था। इतना सभी को क्लियर है सर? तो इसमें ना कुछ मानना पड़ता है, जैसे कि कोई जीरो वाली संख्या हम यहाँ मान सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारी वैल्यू पॉइंट बना है इसलिए। तो चलिए मैं यहाँ 100 मान लेती हूँ। तो यानी 600 में 100 का 6 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 600। 1 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 100। 5 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया गाइस, 500 हो गया। इतना सभी के लिए क्लियर है? अब उसका दूसरा स्टेप पढ़िए। जब उसकी मासिक व्यय में 10% की क्या हो जाती है, 10% बढ़ जाता है, यानी मासिक व्यय। ठीक है, इसको मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए लाती हूँ यहाँ। तो देखिए, इसको जे क्या है, अपनी पहले वाली आय है, पहले। अब जो बाद वाली हो जाएगी, बाद वाली आय। ओके गाइस, इतना सभी को क्लियर है? तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं यहाँ लेके आती हूँ, 500। इस पर व्यय, जो वाला व्यय है ना अपने पास, उस पर 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, 10%। तो 110 कर दूंगा इसमें इसको, या 10/11 ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? तो चलिए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट, इससे मल्टीप्लाई किया तो गाइस कितना होगा, 550 हो गया। इस पे 10% की वृद्धि हुई तो उसका व्यय फिर दोबारा में कितना हो गया, 550। तो देखिए, पहले इतना था, अब बाद में कितना हो गया गाइस, 550 हो गया। क्लियर है? सभी को दिख रहा है? इसको मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ, क्योंकि पहले कितना था, 5 से था, अब कितना हो गया, 550। तो पहले उसने क्या 100 बचाए थे, अब यहाँ 50 ही बचा पा रही है। पहले की अपेक्षा 50 बचा पा रही है। कितने बचा पा रही है, 50। आय उसकी कितनी थी, समान ही थी। इसमें कोई इश्यू किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार बता सकते हो, पूछ। यहाँ तक किसी को क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत हो? ठीक है। तो देखिए, अब उसने कितना बचा है, इतना बचा। तो वास्तव में उसकी कितनी थी, 1200। तो 50 के बराबर 1275। इतना क्लियर है सभी के लिए? तो इसका, इससे को काट लो सब, कितना हो जाएगा। हाँ जी, काटो इसको, इसमें इसका भाग लगाओ। 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 बची पचम, 25, 26, 27 पचम 25। 5 से फिर काटो इसको, 5 दूनी 10, पचम 25, और 5 एकन 5। कितना हो गया इस कटने के बाद उसका? देखिए, इसको थोड़ा सा और सरल बनाते हैं, थोड़ा सा और सरल बनाते हैं इसको। तो देखिएगा, यानी 1275 क्या की थी उसने, बचत की थी। और यहाँ बाद में कितनी की थी, 50 की थी। और उसकी आय पूछ रहा है, तो आय में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर तो थोड़ा सा और सरल बन जाएगा। यहाँ से जीरो को काट दिया, यहाँ से काट दो इसको 12 बार,
12 पंजे कितने होते हैं गाइस? 60 होते हैं। यहाँ देखिए 12 पंजे 60 की 0 हासिल की 6, 12 सत्ते 84, 84 में 6 जोड़ दिया, कितने हो गए? 19। 12 दूनी 24, 24 में 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया गाइस? 24 में 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 33। और 12 एकम 12, 12 में 2 3 और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 15। हाँ, इसका क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आपको क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए एक बार और देख लीजिए। उसकी आय पहले 600 थी, बचत पहले कितनी की थी? 100 की, और व्यय कितना किया था? 500 किया था। उसने दोबारा दूसरे स्टेप में बोला था कि आय समान रहती, तो आय समान ही है उसकी, लेकिन उसने व्यय में 50 और बढ़ा दिया। तो यहाँ उसने बचत कितने की? पहले 500 का बचत कितनी की? अब 50 रुपए की, क्योंकि 500 एक्स्ट्रा मिल गया उसको। तो यहाँ बचत बराबर बचत कर दिया, और आय पूछ रही थी तो 600 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। यदि ए का 90% बराबर बी का 30% है, तो बी कोमा ए से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिएगा, ए का कितना है गाइस? 30%। कितना है? 30% बराबर बी का कितना है? सॉरी, यहाँ 90 है। हाँ जी, यहाँ 90, यहाँ कितना हो गया? 30 हो गया। बी कोमा ए से कितना परसेंट अधिक है? तो देखिए परसेंट तो मैं यहाँ परसेंट काट दिया। ओके, तो यहाँ 30 एक 30, 30 दिया, कितना हो गया गाइस? 90। तो ए अनुपात बी कितना मान लिया मैंने? 1/3। क्लियर है गाइस? ये वाली संख्या इधर, ये वाली संख्या इधर, तो ए का मान 1, बी का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब उसने पूछा है बी कोमा ए से कितना अधिक है। यहाँ देखिए कितना अधिक हो गया गाइस? 2। बी कोमा ए से कितना अधिक है गाइस? 2। 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। और ए से पूछा है तो ए का मान कितना है गाइस? 1। कितना है? 1। यहाँ मल्टीप्लाई बनाने के लिए 100 का, परसेंट बनाने के लिए 100 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस यहाँ से कितना निकला? 200%। मुझे लगता है तो बच्चा से सवाल आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, यस, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, वहां से हम लेकर आए हैं इसको, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए आंसर दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें। एक नगर की जनसंख्या 20,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 15%, 10%, 20% की क्या हुई थी? वृद्धि हुई। तो 3 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी, ये निकालना है आपको। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, इसमें 2000 रखो, 2000 नहीं सॉरी 20,000। हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। पहले 15% की वृद्धि, तो यहाँ रख दो गाइस 115, बट्टे में कितना हो जाएगा गाइस? 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए दूसरे वाले में 110, बट्टे में वही परसेंट हटाने के लिए 100, ऊपर कितना है? 20%, तो इसका मतलब हो जाएगा 120%, हटाने के लिए 100। सभी को यहाँ तक क्लियर है? इतना समझने में किसी को कोई इशू हो? हाँ जी, चलिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ 0 कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 से 0 गया, 1 2 1 2, सारी 0 गई, खत्म हो गई। चलिएगा, तो इसमें यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 दूनी कितना हो गया गाइस? 22। यहाँ 100, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अभी ये वाली है, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 दूनी कितने हो गए गाइस? 24। हासिल की कितनी हो गई? 2, 12 दूनी 24, 25, 26। कितना हुआ गाइस मल्टीप्लाई करने के बाद? 12 दूनी 24 की 4 हासिल, तो 12 दूनी 24, 25, 26, इतना हो गया। यहाँ 115 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। हाँ, इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा गाइस? 30 600, कितना आएगा? 30 600, इतना। इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 30 360, 30,360। इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा गाइस? इतना आ गया।
तो क्लियर है ये सवाल, आपको समझ में आ गया हो। जब वृद्धि हुई तो ऊपर बढ़ा के चलेंगे, अगर कमी होगी तो घटा के चलेंगे। इसमें और ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी करो वैसे ठीक ही रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, ओके, चलिए आगे बढ़िएगा। चलिए वही सवाल है, स्वयं में थोड़ा उसमें वृद्धि थी, इसमें कमी कर दी है, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। हाँ जी, हाँ प्लीज, थैंक यू। चलिए 3 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 65 लाख। कितनी थी गाइस? 65 लाख। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 5%, 4%, 3% की कमी कर दी गई है कि दर से कमी होती है तो गांव की वर्तमान जनसंख्या निकालनी है। अगर 5 करेंगे 100 में तो कितनी बचेगी गाइस? 95 बच जाएगी। क्लियर है? 100 में से कम करके चलते हैं, 100 पे बढ़ा करके चलते हैं, परसेंट हटाई 100। अगला 4 किया तो कितना हुआ गाइस? 96। परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 3 कम करेंगे तो गाइस कितना हो जाएगा? 97। 100 सब में। अब पहले सबसे पहले क्या करना है? जीरो को काटना है, तो जीरो काट लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इतना क्लियर हो गया। यहां से इसको फिर काटो, 48 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, 5 से यहाँ काट दो, 13 बार कट गया। तो यहाँ लाकर रख दीजिएगा 13 गुणा 95 गुणा 48 गुणा 97। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ गाइस? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस आपके लिए? हाँ, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा गाइस? 57, 60। ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। आप इसका अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? क्लियर आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? क्लियर आंसर हो जाएगा। हाँ, इन सब का मल्टीप्लाई करना है, इतना इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे भी शॉर्ट ट्रिक्स कोई भी नहीं